अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा लेसन 2 है और हम इंशाल्लाह वर्स नंबर 2 एंड 3 सूरह नास की करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्स नंबर 2 में मीम पे फ़तहा है। ठीक है, ज़बर का दूसरा टर्म फ़तहा है जो कि हम यूज़ करेंगे, अरबिक टर्म है ना। तो मीम पे फ़तहा है तो इसको सिर्फ एक काउंट लंबा करना है, इसको बिल्कुल खींचना नहीं है। मा, बस इस तरीके से। ठीक है, लाम के नीचे फिर कसरा है, ली। अब इस कसरा जो ये कसरा है ये ज़ेर का दूसरा नाम है, इसको हम कसरा कहेंगे। और ली इसको शार्पली पढ़ना है, ले नहीं पढ़ना। ठीक है, माँ ले नहीं पढ़ना, माँ ली इस तरीके से। माँ में केयरफुल रहना है कि इसको लंबा नहीं करना, बिकॉज सूरह फातिहा में भी मालिक यौमिद्दीन आता है, उसमें क्या है कि मीम पे खड़ी ज़बर होती है ना, तो उसको लंबा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने केयरफुल रहना है कि ये भी सिमिलर वर्ड है जो कि सूरह फातिहा में आता है, लेकिन इसमें यह है कि हमने सिर्फ इसको एक हरकत लंबा करना है, माँ, बस इस तरीके से। फिर ली में हम अक्सर कसरा को मजहूल कर देते हैं, उसको हम इतना शार्प इनफ नहीं पढ़ते। ली की साउंड नहीं आती, ले की आती है। तो कसरा की जो प्रॉपर साउंड है वो शार्प होनी चाहिए, ली। ओके, जस्ट वन काउंट। फिर काफ के नीचे कसरा है और ये काफ बारीक वाला काफ है। ठीक है, इसको कौफ जैसा नहीं पढ़ना, बल्कि इसको बारीक पढ़ना है। ठीक है, ये जो हमारे डीप पार्ट ऑफ द टंग है ना, अक्सर लिसान, जब ये ऊपर के सख्त तालु के साथ लगता है तो काफ अदा होता है ना, तो इस तरीके से इसको लाइटली पढ़ना है। और इसमें क्या है कि काफ की कसरा को भी मजहूल नहीं करना, इसको भी शार्प पढ़ना है, की साउंड आए ना कि के। ओके, की पढ़ने के साथ साथ आपने नून के साथ कनेक्ट कर देना है। और फिर नून के साथ कनेक्ट करने के बाद नून पे तशदीद है ना, तो गुन्ना का तकरीबन थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, इस तरीके से मालिकिन नास, तो ये तकरीबन 2 सेकंड्स का टाइम देना है इसका, बिकॉज जब भी नून पे तशदीद आती है ना तो गुन्ना करेंगे। गुन्ना का यही मतलब होता है कि आपकी नाक में ना थोड़ी वाइब्रेशन फील होगी, नाक में आवाज़ की ना, तो बेसिकली वही आपने करना है यहाँ पर। और उसके बाद नास के बाद अलिफ मद है, तो उसको नास लेटा के नहीं पढ़ना, ना नौस इस तरीके से, बल्कि मॉडरेट वे में, बैलेंस्ड वे में, नास। फिर सीन है ना पे, तो सीन की जो सीटी है, जो सफ़ीर की प्रॉपर्टी है, वो भी वाजे करनी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि नास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्स देखते हैं, बल्कि नेक्स्ट वर्स पे मूव होने से पहले आप एक दफ़ा ना इसकी रिसाइटेशन कारी की तिलावत में सुन लें। और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं प्लीज़ उनको इंश्योर करते हुए, बेशक आप डायरी में लिख लें या अपने मुसहफ़ पे उनको मार्क कर लें कि मुझे ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो आप अब कारी की रिसाइटेशन के साथ सुने और जितनी दफ़ा आपने रिपीट करना है प्रैक्टिस कर लें। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्स देखते हैं। मलिकिन नास। तो आप अब रिवाइंड करके कारी की रिसाइटेशन के साथ प्रैक्टिस कर लें, और जब आपको लगे कि आपने परफेक्टली सब पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट किया है तो इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट वर्स को अब देखते हैं हम। वर्स नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ईला, ई की ई जो है ये एक्चुअली अलिफ है ना, लेकिन अलिफ पे हरकत लगी हुई है तो इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे, इसको हमज़ा कहेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ये अलिफ आता है हरकत के साथ हम उसको रेफ़र करेंगे हमज़ा से, क्योंकि अलिफ सिर्फ मद जैसे आ सकती है, मद लेटर जैसे, लेकिन इस तरीके से है कि बाकी जो जितने भी ये हमज़ाज़ हैं जो भी आ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर इलाहिन्नास में भी हमज़ा है स्टार्ट में, तो मैं उसको अलिफ नहीं कहूँगी, मैं हमज़ा कहूँगी। ओके, हमज़ा के नीचे कसरा है और इस कसरा को शार्प करना है, ए की साउंड ना आए, ई। ओके, अपने जॉस को ठीक नीचे करना है, ई की साउंड आए, और याद रहे लंबा नहीं करना, बिकॉज मद लेटर नहीं है यहाँ। या मद्दा होती तो लंबा करते, इसको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, सिर्फ एक हरकत, ई। फिर ला को 2 काउंट्स लंबा करना है, इस पर खड़ी ज़बर है, लेकिन खड़ी ज़बर का दूसरा टर्म है अलिफ सगीरा, तो मैं इसको अलिफ सगीरा से रेफ़र करूँगी। ओके, ई ला। ओके, 2 काउंट्स, माउथ को सही ओपन करना है, इसको लिटा के ईला ऐसा भी नहीं पढ़ना, या इसको हैवी नहीं पढ़ना, ई लॉ इस तरीके से भी नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल लाम है, इसको मॉडरेट और बैलेंस्ड वे में ईला, अपनी टंग को फ्लैट रखते हुए। ठीक है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करना टंग को। ओके, फिर ईला हिन्नास, ही को अगेन इसकी कसरा को शार्प रखना है, हे की साउंड ना आए, बिकॉज समटाइम्स हम इस तरीके से पढ़ते हैं, दम्मा को ओ की साउंड दे देते हैं और ना कि ऊ, यानी कि आपके लिप्स सही राउंड हो दम्मा के लिए, कसरा के लिए ए की साउंड दे देते हैं ना कि ई। तो इसकी थोड़ी एफर्ट करनी है अगर आपकी भी ये मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, तो हा को फिर कसरा, हा की कसरा को नून से मिलाना है, हिन। अगेन नून पे तशदीद है ना, ये जो छोटा सा डब्ल्यू साइन है इसको शद्दा कहते हैं या तशदीद भी कह सकते हैं ना, तो इस पे आपने फिर गुन्ना का टाइम देना, यानी कि नाक में थोड़ी देर आवाज़ को आपको आवाज़ की
गुनगुनाहट या वाइब्रेशन महसूस होगी। तो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, हिन्नास, ठीक है। वो ना दे के फिर अलिफ मद्दा का ख्याल रखना है, जो कि मैंने पिछले वर्ड्स में नास में आपको टिप्स बताई हैं, एडवाइस दी है, उस तरीके से अपने फॉलो करके ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी 2 वर्सेस हो गई। आप जो है कारी की रिसाइटेशन सुन लें, वर्स नंबर 3 की। इलाहिन्नास। तो आज का लेसन हमारा इतना ही है, 2 और 3 थी वर्सेस। और उसके अलावा आप अब जो है कारी के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। कारी एमन सुवेद की रिसाइटेशन लिखें सूरह नास की, तो आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो उसके साथ प्रैक्टिस करें। देखिए हमारी जो तजवीद है वो सिर्फ इन रूल्स को जानने से नहीं इम्प्रूव होगी, बल्कि सर्टेन वे में हम हमेशा किसी ना किसी लेटर को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और हमारा जो माउथ है वो उसी से यूज्ड टू हो जाता है, ठीक है। कसरा हम एक तरह से पढ़ रहे होते हैं, फ़तहा एक तरह से अदा कर रहे होते हैं। तो अब जब आपने ये जो न्यू चीज़ें लर्न की हैं, न्यू रूल्स और टिप्स वगैरह आपने सुने हैं, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको कॉन्शियसली जब भी कारी के साथ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और उसको कॉन्शियसली आपने पढ़ना है, ये नहीं कि ध्यान कहीं पर भी हो, ठीक है। आपको देखना है जो जो टिप्स मैंने बताए हैं या जो जो टिप्स आपने इधर उधर डिफरेंट वीडियो से भी सुनी होगी तजवीद से रिलेटेड, उनको अप्लाई करना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एवरीवन हैज़ एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नो वन इज़ 100% परफेक्ट, लेकिन वी शुड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो है वर्स 4 का बताऊँगी। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।